आज दिन तक ऐसा रिजिड ऑफिसर देखा ही नहीं है जिसको वकला साहिबान के साथ बातचीत करने की तमीज़ ना हो। हमने बहुत तहजीब के साथ सारे वकला साहिबान गए थे। इस वक्त भी आप देख लीजिए शाम के 6 बज रहे हैं। हमें कोई शौक़ नहीं है सड़कों पे खड़े होके या मीडिया में आके ये बातें बताने के। अगला कह सकता था कि आज मैं मीटिंग में बिज़ी हूँ, बाकी कल केस ले लीजिए, जो नेक्स्ट डेट को ले लेंगे। वो उल्टा हम पे ऐसे रुआब झाड़ रहे थे कि जैसे हम उनके ज़र खरीद गुलाम हैं। उन्होंने वकला साहिबान जो कि ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट होते हैं उनको ना बैठने के लिए बोला और ना ही हमारी बात सुनी, उल्टा वो तैश में आ गए। जितने टेन्योर में वो रहे हैं ये इन्होंने अपनी टेन्योर में एक बार भी कोर्ट नहीं ली और जब इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया आफ्टर ट्रांसफ़र आर्डर आज ये तीसरी या चौथी बार कोर्ट ले रहे हैं। और जब सब वकला साहिबान ने कहा कि हमें नेक्स्ट डे के केसेस तैयार करने होते हैं, हमने अपने चैम्बर्स में बाकी क्लाइंट्स भी बुलाए होते हैं, सभी के फ़ोन आ रहे हैं, तो उल्टा वो तैश में आके उन्होंने इस कदर बदतमीज़ी की जिसका संज्ञान हम हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सामने रखेंगे और आगे की कार्रवाई भी इन ऑफिसर साहिबान के साथ। हम सेटलमेंट कोर्ट के बिल्कुल बाहर हैं और यहाँ पे वकला हजरात हमारे साथ, आप देख सकते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। इनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे अध्यक्ष हैं, इनसे बात करेंगे। सर क्या कुछ हुआ है यहाँ पे? हुआ ये है कि कमिश्नर साहब ने, सेटलमेंट कमिश्नर साहब ने आज तारीख मुकर्रर की थी 10:30 बजे, 10:30-11 बजे आना। फिर हमें महकमे वाले वो क्लर्क साहिबा ने बोला कि भाई 2:30 बजे आप पेशी होगी। हम 2:30 बजे आ गए। ये आए कोई 3-3:15 बजे आए। आने के पहले जब पेशी शुरू होने लगी, कहना जब हमने कोई लंच लुच करना, हमने खा लें, जब हमें भूख लगी हुई है। हम तो सुबह के जितने वकला साहब बने किसी ने खाना भी नहीं किया ना लंच किया। अच्छा, तो इतने में जब कोई 5-6 तरीके हो गए कम से कम भूख पे, तो टाइम ज़्यादा हो गया। फिर इन्होंने क्या किया कि तहसीलदार साहब को बुलाया और मीटिंग करने शुरू हो गए और चाय पीने शुरू हो गए। तो इतने में बाकी वकला साहब परेशान हो गए कि भाई हमने घर भी जाना है, कल के लिए केसेस भी तैयार करने हैं। इन्हें हमने वकला साहबान शाह साहब में और शर्मा साहब जी हम अंदर गए, जनाब ये तो आपने टाइम कल कर दिया, बहुत हो गया, डेटे डूटे डाल दिए, हम जाएँ दे। वो उसी पर बिल्कुल गुस्से में आ गए और बड़ा अपने बेंच को ऐसे ऐसे मारा, वो ऐसे बोले चोचे बोलने लगे जो कि नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, जो कि कमिश्नर साहब ने, सेटलमेंट कमिश्नर ने। फिर हमने ये ऐद कर लिया कि हम इनके कोर्ट का बाइकाट करेंगे और मैंने इसी कहते हुए हम फिर बाहर आ गए। जी। तो उनसे कोई बातचीत नहीं हुई इसके बाद? नहीं, यही बात तो फिर क्या करनी। जब हमने कहा कि हम आपका रवैया ठीक नहीं है, आप वकला साहबान को ऐसे समझते हैं कि ये लावारिस हैं, बेघर हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, तो इसी बराबर हम बाहर आ गए। शाह साहब आप भी यहाँ पे मौजूद हैं जी, क्या कुछ पूरा हुआ था और इसके बाद क्या कुछ होगा? देखिए, जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब है दारा सिंह जी, सीनियर एडवोकेट, जैसे इन्होंने बताया, सरीन साहब में हमारे दोस्त, दूसरे जो हमारे साथ वकला खड़े हैं। देखिए, जैसे कल हमें ऑफिस में हमें फ़ोन आ जाता है कि कल सेटलमेंट कमिश्नर साहब जो हैं वो 11:30 बजे कोर्ट लेंगे, तो लोग भी आ गए, लिटिगेंट्स भी आ गए, वकला भी आ गए अपने 11:30 बजे। 11:30 के बाद इनके रीडर साहब कहते हैं कि अभी 1, 2 या 2:30 बजे आएंगे। 2:15 और 2:30 के बीच में लोग यहीं बैठे रहे। जूनियर वकील जो हमारे जितने कोलीग्स हैं वो यहाँ बैठे रहे। हम चले गए, हम दोबारा आ गए, इनके साथ इन टच थे कि साहब आ गए हैं। 3:15 बजे के करीब साहब आए, तो इन्होंने 8-10 केस उठाए, उनमें डेटे शेटें डाली। फिर तहसीलदार साहिबान आ गए बीच में, उनकी मीटिंग यहाँ पे अंदर स्टार्ट हो गई। हम बैठे रहे 3:15 से लेकर 5:30 बजे तक हम बैठे रहे। आगे कोई मसला जो है कोर्ट कोई फाइल उठाई नहीं। तो 5:30 बजे हम अंदर गए हैं। हमने जाके इनसे रिक्वेस्ट की है कि जनाब हमने कल के केसेस भी तैयार करने हैं। लोग यहाँ पे दूर दराज से आए हैं, आप देख लीजिए ये लोग खड़े हैं, अखनूर से लोग यहाँ पे हैं, आरसपुरा से लोग यहाँ पे हैं, हीरानगर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो वापस भी जाना है, हमने कल के केसेस तैयार करने हैं। हाई कोर्ट से हमारे केसेस हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारे केसेस हैं, रेवेन्यू कोर्ट से में हमारे केसेस हैं। ये कोई तरीका नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने अगर हाई कोर्ट का टाइम सुबह 10:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक किया, तो पूरे जज पूरे 10:30 बजे बैठते हैं, 4:30 बजे उठते हैं। इसी तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है हमारी, उसमें जो जितना भी जो केसेस हैं, जहाँ इनका टाइम है वो सुबह 9:30 से लेकर 4:30 बजे तक है। इनका रेवेन्यू कोर्ट्स का कोई टाइम ही नहीं है। तो
ये कहाँ का है कि भाई आप आ जाइए जब आपका दिल करे, और वकीलों को आप बैगर बना के, बंदी बना के बैठा देते हो, लिटिगेंट्स को और वकीलों को भी। पूरी अपने टेन्योर में जब से ये साहब राजीव रंजन साहब आए हैं सेटलमेंट कमिश्नर, इन्होंने 3 या 4 दफ़ा कोर्ट लिया है, तो सैकड़ों फाइल इनके पास यहाँ पर पेंडिंग है, जो लोग इनके पास इंसाफ लेने के लिए आते हैं। गवर्नमेंट को, मैं एलजी साहब को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, और चीफ सेक्रेटरी साहब को, कि भाई ये जो रेवेन्यू के कोर्ट्स हैं, ये बैकबोन है रूरल इकानमी की, ये विलेजेस की बैकबोन है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिटिगेशन जो ज़मीनों की है इन कोर्ट्स में है। इन कोर्ट्स में हमेशा रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होने चाहिए, और वो ऑफिसर जिनको लॉ एंड आर्डर का कोई काम ना हो, एक्सक्लूसिवली इन्हीं केसेस को सुने, जैसे पहले होता था। जैसे डिविजनल कमिश्नर अपील, डिविजनल फाइनेंशियल कमिश्नर अपील, सेटलमेंट कमिश्नर, या ये हमारे एग्रीकल्चर फार्म्स कमिश्नर, जो लोगों के केस ही सुने। ज़मींदारों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई इंसाफ लोगों के लिए नहीं है। 15-15, 20-20 साल से, 25-25 साल से मेरे पास मैटर हैं, आप आइए मैं आपको दिखाऊं। सांबा में, जम्मू में रिमांड केस पड़े हुए हैं 30-30 साल से, उनका कोई फैसला नहीं करते। 2-2 पीढ़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, तीसरी पीढ़ी ख़त्म होने जा रही है। तो जब हमने ये बात इनको अंदर बताई सेटलमेंट कमिश्नर साहब को कि भाई ये कौन सा तरीका कि आप रात 3:30 बजे आओ, रात 8 बजे तक कोर्ट चलाओ, क्या लोगों ने अपने घरों में वापस नहीं जाना? ये सर्दी है, दूर दराज से लोग आए हैं, उसी पर ये बड़े खफा हो गए, तैश में आ गए। आप बाइकाट जाना है तो जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर ये एटीट्यूड एक सीनियर आईएएस ऑफिसर का है कि जो सेटलमेंट कमिश्नर है, जिसको लोगों के साथ इंसाफ करना है, जिसको वकीलों को सुनना है, तो अगर ये एटीट्यूड है तो हम तो यही करेंगे सारे वकीलों। हमने फैसला किया कि इनकी कोर्ट का बाइकाट रखेंगे। इससे तो सर आम जनता को भी नुकसान होगा। यही तो हम बात कहते हैं कि सारी, ये देखिए, ये गरीब अखनूर से बंदा ये आया हुआ है, इसके पास ना कपड़े, और ये इसका सुबह से ये लोग भूखे बैठे हुए हैं। भाई कोई तरीका है? आप अगर या तो आप कोर्ट सुनो, तो या आप मीटिंग कर लो, या अगर आप मीटिंग कर रहे फिर आप कोर्ट नहीं सुन सकते, फिर तो इनको डेट डाल दो, ताकि कल की डाल दो, परसों की डाल दो, लोग आएंगे, लोगों को वापस अपने घरों में भी जाना है। इसी बात पे सेटलमेंट कमिश्नर साहब जो वो खफा हो गए हैं। कश्मीर में ये केस सुनते, जम्मू में ये नहीं सुनते। 17 तारीख फिक्स की, 17 से आज हमें फिक्स किया, वो पता चला जी साहब आए नहीं, साहब कभी दिल्ली चले जाते हैं, कभी वहाँ चले जाते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए, अगर ये नहीं काम कर सकते, इनकी जगह और किसी सेटलमेंट कमिश्नर को लगाएं जो रेवेन्यू नोइंग हो। पहले तो हमें सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि जो नॉन रेवेन्यू नोइंग ऑफिसर लगाए हुए हैं, जो केसेस डिसाइड करने के लिए, लोगों के साथ इंसाफ करने के लिए, उनको खुद ही रेवेन्यू नहीं आता। वो क्या इंसाफ करेंगे लोगों के साथ? मैं एक सिविल लॉयर हूँ, मैं एक हाई कोर्ट का वकील हूँ, मैं सिविल लॉयर हूँ, रेवेन्यू का मैं वकील हूँ। कल आप मुझे ये कहोगे कि आप जाके कंपनी ला के केस डिसाइड करो, या कंपनी ला के जाके केस आर्ग्यू करो, या इनकम टैक्स में चले जाओ, वो केस आर्ग्यू करो, तो लोगों को तो बेड़ा गर्क होना ही होना ना। इसीलिए ये पेंडेंसी बढ़ती है, रिजेंटमेंट लोगों में बहुत है इस सिस्टम के खिलाफ। हम ये कहते हैं कि जुडिशियल सिस्टम जो होता है उसको जुडिशियल तरीके से निपटाया जाए। अगर आप कासी जुडिशियल पावर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके फैसलों से, आपके कंडक्ट से, आपने वकीलों को सुनते लिख, आपके फैसले से ये लगना चाहिए कि ये कासी जुडिशियल अथॉरिटी का फैसला है, तभी लोगों के साथ इंसाफ होता है। तो हमने ये फैसला किया सब लॉयर्स ने, या तो गवर्नमेंट सेटलमेंट कमीशन को बदले, किसी दूसरे को लगाए। जितनी इस पे फाइलें हैं पिछले 1.5 कोरोना के पीरियड से लेके अब तक कोई फैसला नहीं हुआ, किसी फाइल का डिस्पोजल नहीं हुआ। लोग सुबह आते हैं, रोटी को अखबार में लपेट के यहाँ 3 बजे 2:30 बजे डेटें देते हैं, फिर लोग वापस जाते हैं। तो यही हम ये कहना चाहते हैं आपको। इससे पहले भी कभी इस तरह का मामला सामने आया है, या पहली बार इस तरह का मामला सामने आया जब इतना गुस्सा या तैश में आ गया? मैंने तो अपनी वकालत 30 साल से ज़्यादा की हो गई है, उसमें आज दिन तक ऐसा रिजिड ऑफिसर देखा ही नहीं है जिसको वकला साहिबान के साथ बातचीत करने की तमीज़ ना हो। हमने बहुत तहजीब के साथ सारे वकला साहिबान गए थे। इस वक्त भी आप देख लीजिए शाम के 6 बज रहे हैं, हमें कोई शौक़ नहीं है सड़कों पे खड़े होके या मीडिया में आके ये बातें बताने के। अगला कह सकता था कि आज मैं मीटिंग में बिज़ी हूँ, बाकी कल केस ले लीजिए, जो नेक्स्ट डेट को ले लेंगे। वो उल्टा हम पे ऐसे रुआब झाड़ रहे थे कि जैसे हम उनके ज़र खरीद गुलाम हैं। उन्होंने वकला साहिबान जो कि ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट होते हैं, उनको ना बैठने के लिए बोला और ना ही हमारी बात सुनी, उल्टा वो तैश में आ गए। जितने टेन्योर में वो रहे हैं, ये इन्होंने अपनी टेन्योर में एक बार भी कोर्ट नहीं ली, और जब इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया आफ्टर ट्रांसफ़र आर्डर, आज ये तीसरी या चौथी बार कोर्ट ले रहे हैं। और
जब सब वकला साहिबान ने कहा कि हमें नेक्स्ट डे के केसेस तैयार करने होते हैं, हमने अपने चैम्बर्स में बाकी क्लाइंट्स भी बुलाए होते हैं, सभी के फ़ोन आ रहे हैं, तो उल्टा वो तैश में आके उन्होंने इस कदर बदतमीज़ी की जिसका संज्ञान हम हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सामने रखेंगे और आगे की कार्रवाई भी इन ऑफिसर साहिबान के साथ करेंगे। शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। ये पूरा मामला था। यहाँ पे आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं फैज़ल मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।